नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। गरीब तलबा को कॉरपोरेट कॉलेजेस में मुफ्त तालीम, रियासती हुकूमत का फैसला। एसएससी में 7 पॉइंट से ज्यादा हासिल करने की शर्त। मुख्तलिफ जुमरों में मखलूआ 86 जायदादों पर राज तखर्रुरात के लिए पब्लिक सर्विस कमीशन को रियासती हुकूमत की हरी झंडी। उस्मानिया यूनिवर्सिटी के तहत मुनक्कदा डिग्री कोर्सेस के नताइज का ऐलान। मजमुई नतीजा 52.48%। एमसेट के तहत इंजीनियरिंग कॉलेजेस में दाखिलों के लिए 22 जून से काउंसलिंग का आगाज। मल्काजगिरी के रुकने पार्लियामेंट मल्ला रेड्डी टीआरएस में शामिल। तेलुगु देशम पार्टी को एक और धक्का। और काला पत्थर बशारत नगर में महकमे बलदिया की मुजरिमाना गफलत। 3 साला मासूम बच्चा खुले नाले में गिरकर हलाक। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। तेलंगाना हुकूमत ने कॉरपोरेट कॉलेजेस में गरीब खानदानों के तलबा को मुफ्त तालीम फराहम करने का मशरूत फैसला किया है। हुकूमत ने इसके लिए शर्त रखी है कि तलबा एसएससी में 7 से ज्यादा पॉइंट्स हासिल करें। एससी, एसटी, बीसी, ईबीसी, कमजोर तबकात और अक़लियती तबके से ताल्लुक़ रखने वाले ऐसे तलबा जिन्होंने 7 निशानात हासिल किए हैं, अपनी दरखास्तें 6 जून से पहले ऑनलाइन दरखास्तें दाखिल करें। ये दरखास्तें वेबसाइट www.telanganaepass.cgg.gov.in पर दाखिल की जा सकती हैं। बलदिया के कमिश्नर बी जनार्दन रेड्डी ने कहा है कि गुज़िश्ता साल के मुकाबले में जारिया साल 25% प्रॉपर्टी टैक्स वसूल हुआ है। मीडिया से बात करते हुए जनार्दन रेड्डी ने कहा कि मई के आखिरी 3 दिन में प्रॉपर्टी टैक्स अदा करने वालों को तकरीबन 5 लाख रुपए के इनामात तकसीम किए गए। उन्होंने बताया कि इन 3 दिनों में 8 करोड़ 9 लाख रुपए वसूल हो चुके हैं, जबकि मई के 28 दिन में 20 करोड़ 73 लाख रुपए वसूल हुए थे। उन्होंने बताया कि जून के महीने में प्रॉपर्टी टैक्स अदा करने वालों को भी इनाम दिया जाएगा। बी जनार्दन रेड्डी ने कहा कि अवाम को सहूलत फराहम करने के लिए प्रॉपर्टी टैक्स हर माह अदा करने की सहूलत फराहम करने पर गौर किया जा रहा है। कमिश्नर बलदिया ने कहा कि गुज़िश्ता साल 196 करोड़ रुपए मौसूल हुए थे और जारिया साल 245 करोड़ रुपए मौसूल हुए हैं। उन्होंने बताया कि जून में हर हफ्ता 2 लाख रुपए के इनामात दिए जाएंगे। आंध्र प्रदेश असेंबली के सेक्रेटरी सत्यनारायण ने बताया कि राज्यसभा के लिए दाखिल की गई 4 नामजदगियों की जांच का अमल मुकम्मल हो चुका है। मीडिया से बात करते हुए सत्यनारायण ने बताया कि चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर भनवर लाल ने नामजदगी के तमाम पर्चों को दुरुस्त करार दिया है। उन्होंने बताया कि 4 उम्मीदवारों ने जुमला दस्त सेट दाखिल किए थे। सत्यनारायण ने बताया कि पर्चे नामजदगी से दस्तबरदारी की मोहलत खत्म होने के बाद 4 उम्मीदवारों को सरकारी तौर पर मुंतखब करार दिया जाएगा। तेलंगाना तेलुगु देशम को बड़ा धक्का लगा है। मल्काजगिरी के रुकने पार्लियामेंट मल्ला रेड्डी ने 4 शंबे को कैंप ऑफिस में वजीर आला के चंद्रशेखर राव से मुलाकात करते हुए टीआरएस में शमूलियत इख्तियार कर ली। वजीर आला ने खंडवा पहना कर शामिल हुए हैं। उन्होंने उम्मीद का इजहार किया कि मल्काजगिरी हल्के की तरक्की के लिए वो मुमकिना कोशिश करेंगे। మల్కాజ్గిరి పార్లమెంట్ సభ్యులు మల్లారెడ్డి గారు వారి వెంట వచ్చినటువంటి మిత్రులందరికీ కూడా నేను హృదయపూర్వకమైనటువంటి స్వాగతం సుస్వాగతం తెలియజేస్తా ఉన్నాను. ఇందాక పెద్దలు మల్లారెడ్డి గారితో
వారితో పాటు అక్కడ అవకాశం ఉండి ఉన్నటువంటి నాయకులతో కొన్ని విషయాలు షేర్ చేసుకుంటూ ఉంటుంది. ఈ తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏం జరిగింది, అసలు చరిత్రలో ఎట్లా వచ్చింది, గతంలో చెన్నారెడ్డి గారి టైంలో तेलंगाना हुकूमत ने मुख्तलिफ जुमरों में मखलूआ 86 जायदादों पर रास्त तखर्रुरात के लिए तेलंगाना स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन को इजाज़त दे दी है। महकमे फाइनेंस के सेक्रेटरी एन शिवशंकर के मुताबिक डाइट में लेक्चरर्स की 49 और सीनियर लेक्चरर्स की 19 जायदादों के अलावा स्कूली तालीम के महकमे में CTO और IASC लेक्चरर्स की 18 जायदादों पर तकर्रुरात के लिए हरी झंडी दिखा दी गई है। फाइनेंस सेक्रेटरी ने TSPSC के सेक्रेटरी से दरख्वास्त की है कि वो सदारती हुक्मनामे के मुताबिक रास्त तकर्रुरात के लिए इक़दामात करें। तेलंगाना MSET के तहत इंजीनियरिंग कोर्सेस में दाखिलों के लिए 22 जून को काउंसलिंग का आगाज होगा। महकमे आला तालीम के मुताबिक 30 जुलाई तक काउंसलिंग का अमल मुकम्मल कर लिया जाएगा। ओहदेदारों ने बताया कि 22 जून से सदाकतनामों की जांच का अमल शुरू होगा और उसके बाद आइंदा 3 दिनों में वेब काउंसलिंग का अमल पूरा किया जाएगा। इस दौरान तलबा ऑप्शंस का इंतखाब कर सकते हैं। अगस्त के महीने से तालीम का आगाज होगा। उस्मानिया यूनिवर्सिटी के तहत मुनक्किदा डिग्री साल अव्वल, दुव्वम और सुवम के नताइज का ऐलान कर दिया गया है। यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार आई सुरेश कुमार ने BA, BCom और BSc के नताइज जारी किए। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए रजिस्ट्रार ने बताया कि BA का नतीजा 57.89%, BCom का 54.6% और BSc का 47.94% रहा। उन्होंने बताया कि इम्तिहानात में 57,706 तलबा ने शिरकत की थी, जिसमें से 30,287 तलबा ने कामयाबी हासिल की। इम्तिहानात का मजमूई नतीजा 52.48% रहा। तलबा www.usmania.ac.in पर नताइज का मुशाहिदा कर सकते हैं। उस्मानिया यूनिवर्सिटी में मुनक्किदा प्रोग्राम में रेवंत रेड्डी को शिरकत की इजाज़त न देने के लिए उस्मानिया यूनिवर्सिटी तलबा JSC ने इंसानी हकूक़ कमीशन से नुमाइंदगी की। नुमाइंदगी के बाद JSC के सदर बाला राजू ने उस्मानिया यूनिवर्सिटी में मुनक्किदा जनाजात्रा प्रोग्राम की इजाज़त को भी मनसूख करने का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि अगर इस प्रोग्राम में रेवंत रेड्डी शिरकत करेंगे तो तलबा के दरमियान तसादुम हो सकता है और अमन व कानून का मसला पैदा हो सकता है, लिहाजा इस प्रोग्राम में रेवंत रेड्डी को शिरकत से रोका जाए। तेलंगाना यौम तासीस के मौके पर 2 जून को महकमे अक़लियती बहबूद और उर्दू एकेडमी की जानिब से मुख्तलिफ कल्चरल प्रोग्राम मुनक्किद किए जा रहे हैं। इस सिलसिले में महकमे अक़लियती बहबूद के सेक्रेटरी उमर जलील ने बताया कि प्रोग्रामों के लिए तमाम इंतज़ामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। उन्होंने बताया कि सुबह 10 बजे तारीख़ी मक्का मस्जिद में दुआ या इज्तिमा से तक़ारीब का आगाज़ होगा। बारान रहमत और रियासत की तरक्की, फलाह बहबूद के लिए खुसूसी दुआएँ की जाएंगी। इसके बाद मक्का मस्जिद के अहाते में खून के अतिये का कैंप भी मुनक्किद किया जाएगा। उमर जलील ने बताया कि लाल बहादुर इंडोर स्टेडियम में शाम 7 बजे गज़ल का प्रोग्राम होगा, जिसमें आलमी शोहरत याफ्ता गज़ल गुलकार तलत अजीज़ अपने फ़न का जादू जगाएंगे। खुली कुतुब शाह स्टेडियम में रात 8:30 बजे कुल हिंद मुशायरा मुनक्किद किया जाएगा, जिसमें मशहूर शोरा हिस्सा लेंगे। खिलवत मैदान पर खव्वाली का प्रोग्राम मुनक्किद होगा। उमर जलील ने अवाम से इन प्रोग्रामों को कामयाब बनाने की अपील की है कि सुबह 10 बजे मक्का मस्जिद में बारान रहमत के लिए, बारिश के लिए और हमारी रियासत की फलाह व बहबूद के लिए, अवाम की फलाह व बहबूद ख़ास तौर पे दुआ या इज्तिमा किया जाएगा, नमाज़ पढ़ी जाएगी, दुआ की जाएगी। इसके अलावा फ़ौरन बाद 10:30 बजे ब्लड डोनेशन कैंप रखा जाएगा। तो ये तमाम लोग जो भी वहाँ आएंगे, ये ब्लड जो डोनेट करेंगे ये थैलेसीमिया सोसाइटी को दिया जाएगा। ऐसे बच्चे जिनको महीने में 2 बार खून बदलना पड़ता है, उनको खून की ज़रूरत पड़ती है, उनको दिया जाएगा। इसी तरह सिकंदराबाद में सुबह 10 बजे चर्च ऑफ साउथ इंडिया सिकंदराबाद में, CSI चर्च सिकंदराबाद में प्रेयर मीटिंग है। वहाँ पर भी अपने स्टेट के लिए दुआ की जाएगी, बारिश के लिए दुआ की जाएगी और उसके बाद 10:30 बजे वहाँ पर भी ब्लड डोनेशन कैंप किया जाएगा। ये ब्लड डोनेशन रेड क्रॉस को दिया जाएगा।
इसके अलावा गुरुद्वारा साहिब अमीरपेट में सुबह में 9 बजे दुआया इज्तिमा किया जाएगा और उसके फ़ौरन बाद 9:30-10 बजे तक ब्लड डोनेशन कैंप किया जाएगा। ये हमारे सिख भाई करेंगे। उसके बाद शाम में 6 बजे से हरिहरा कला भवन में सिख भाइयों का प्रोग्राम होगा, कल्चरल प्रोग्राम होगा 6 बजे से 8 बजे तक, और 8 बजे से 10 बजे तक क्रिश्चियन भाइयों का प्रोग्राम होगा हरिहरा कला भवन में। इसके साथ ही साथ हमारी उर्दू ज़बान की तरफ से जो दुनिया को देन है वो गज़ल और मुशायरा, इसके प्रोग्राम का इनेकाद किया जा रहा है। गज़ल का प्रोग्राम होगा शाम में 7:30 बजे से फ़तेह मैदान इंडोर स्टेडियम पर। इसी तरह 8:30 बजे से कुली कुतुब शाह स्टेडियम में ऑल इंडिया मुशायरा किया जा रहा है। इनमें दुनिया उर्दू के नामवर शोरा जो हिंदुस्तान के मुख्तलिफ़ मकामात से ताल्लुक़ रखते हैं, ये तमाम लोग इसमें हिस्सा लेंगे। इसके अलावा तीसरा प्रोग्राम होगा वो है क़व्वाली का प्रोग्राम, जो कि उर्दू की एक सिन्फ़ है और बेहतरीन सिन्फ़ है, और इससे तसव्वुफ़ और सूफ़ीज़म का और मोहब्बत और अख़वत का पैगाम दिया जाता है। इस महफ़िल को उर्दू मस्कन में आरास्ता किया गया है। ये भी शाम में 8:30 बजे से शुरू होगा। तेलंगाना यौम तासीस के मौके पर मुल्क में सबसे बुलंद कौमी परचम लहराने के लिए संजीवया पार्क पर तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। संजीवया पार्क पर 88.75 मीटर के खंबे पर कौमी परचम लहराया जाएगा। इस खंबे को नस्ब करने के लिए खुसूसी क्रेनें मुंबई से मंगवाई गई हैं। कलेक्टर संगारेड्डी रोनाल्ड रोज ने कहा है कि यौम तासीस तेलंगाना के मौके पर बेहतरीन खिदमात अंजाम देने वाले ओहदेदारों को अवार्ड से नवाजा जाएगा। कलेक्ट्रेट ऑफिस में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि संगारेड्डी में मुख्तलिफ सकाफती और अदबी प्रोग्रामों का भी एहतमाम किया जा रहा है। रियासती वजीर आबपाशी हरीश राव इसका इफ्तिताह अंजाम देंगे। उन्होंने अवाम से प्रोग्राम्स में शिरकत करने की अपील की है। यौम तासीस तेलंगाना के इंतजामात के सिलसिले में नॉर्थ जोन पुलिस की तरफ से मंगल की रात सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन, चिलकलगुड़ा, रसूलपुरा, बोयनपल्ली, जुबली बस स्टेशन और दूसरे इलाकों में बड़े पैमाने पर तलाशी मुहिम अंजाम दी गई। डीसीपी बी सुमति की निगरानी में चलाई गई इस मुहिम में 18 मुश्तबा अफराद को तहवील में लिया गया, जबकि दरकार दस्तावेजात न होने पर 18 बाइक बशमूल गाड़ियों को भी जब्त किया गया। इस तलाशी मुहिम में 400 से ज्यादा पुलिस मुलाजमीन ने हिस्सा लिया। साउथ पुलिस ने तलाशी मुहिम अंजाम देते हुए 5 स्विमिंग पूल्स को मोहरबंद कर दिया है। डीसीपी सत्यनारायण ने मीडिया को बताया कि स्विमिंग पूल्स की तरफ से कवायद की खिलाफ वर्जी की जा रही है। उन्होंने कहा कि स्विमिंग पूल्स में ट्रेनर्स की खिदमात हासिल नहीं की जा रही हैं। बारकस, खिलवत, बालापुर, रेन बाजार और सलाला में 12 स्विमिंग पूल्स पर धावे किए गए। बालापुर में याबा हुक्का सेंटर पर भी धावा किया गया। पुलिस ने 5 स्विमिंग पूल्स इंतजामिया के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। उन्होंने कहा कि वालिदैन की इजाजत के बगैर बच्चों को स्विमिंग पूल में दाखिले की इजाजत देने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। रुकन कौंसिल पी सुधाकर रेड्डी ने कहा है कि तेलंगाना यौम तासीस तकारीब का आगाज सोनिया गांधी से इजहार तशक्कुर के साथ किया जाना चाहिए। मीडिया से बात करते हुए सुधाकर रेड्डी ने कहा कि इसका फैसला वो वजीर आला पर छोड़ते हैं। उन्होंने कहा कि वजीर आला ने तेलंगाना अवाम से जो वादे किए थे उस पर वो पूरे नहीं उतरे हैं। कांग्रेस के रुकन कौंसिल ने कहा कि नए अजला को तेलंगाना के जहदकारों से मौसूम किया जाना चाहिए। स्लम इलाकों में कंप्यूटर ट्रेनिंग के जरिए अवाम में तालीमी शऊर बेदार करने के हुकूमत के प्रोग्राम के तहत मंडी मीरालम के जगजीवन नगर में कंप्यूटर सेंटर का रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा खादरी के हाथ में इफ्तिताह अमल में आया। मुतालिका रुकन बलदिया सुहेल खादरी और साबिक रुकन बलदिया मोहसिन बलाला भी इस तकरीब में मौजूद थे। मैं यहाँ के लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो ये सेंटर से इस्तेफादा करें, इससे फ़ायदा हासिल करे। इसकी ट्रेनिंग के भी कुछ टाइमिंग है, कितने दिनों में इतना ट्रेनिंग दी जाएंगी कंप्यूटर की, और उसके बाद जो लोग इसके टेस्ट में
कामयाब होंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से उनको सर्टिफिकेट दिया जाएगा, एक अच्छा पोजीशन रहेगा उसका। इसलिए यहाँ के लोगों का काम है कि इसमें दाखिला लें और ये ट्रेनिंग से फ़ायदा हासिल करें। इसके ज़रिए रोज़गार भी फराहम हो सकता है, बहुत सारे मौक़े हैं। इससे लोगों का काम है कि इससे इस्तेफ़ादा करते हुए अपने बच्चों के मुस्तक़बिल को बेहतर करें। शुक्रिया। माशरे में फैल रही गंदगी की सफाई के लिए काम करने वालों के खिलाफ गोशा महल के रुकन असम्बली ने आबकारी दफ्तर के रूबरू धरना दिया। वाज़ेह है कि हैदराबाद की पुलिस माशरे से जुआ, सट्टा, शराब का कारोबार करने वालों के खिलाफ गुज़िश्ता कई दिनों से मुहिम चला रही है। इसी के पेश नज़र धूलपेट, मंगलहाट इलाकों में कई मकानात पर धावे भी किए गए थे, जहां पर गैर कानूनी शराब तैयार करने वाले अफराद को गिरफ्तार किया गया था। मुकामी रुकन असम्बली ने पुलिस की कार्रवाई के खिलाफ धरना देते हुए गैर कानूनी शराब का कारोबार करने वालों की तायद करते हुए पुलिस की कार्रवाई को ही गलत करार दिया। पुलिस ने गोशा महल रुकन असम्बली को गिरफ्तार करते हुए गोपालपुरम पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया। तीन माह कबल दौरान ड्यूटी फौत हो जाने वाले महकमे बरक़ी के कॉन्ट्रैक्ट मुलाजिम के वर्सा को मजलिस के इत्तेहादी यूनियन ने पैरवी करते हुए 5 लाख रुपए की एक्स ग्रेशिया दिलवाई है। इसके अलावा बेवा को वजीफा और ख़ानदान के एक फ़र्द को मुलाजमत का भी इंतजाम करवाया गया। पैदाशाहपुर शमसाबाद का रहने वाला 30 साला महेंदर 3 माह कबल ऑन ड्यूटी फौत हो गया था। मंजूर शुदा रकम का चेक दारुस्सलाम में मोतमद उमूमी सैयद अहमद पाशा खादरी के हाथों महेंदर के विरसा के हवाले किया गया। काला पत्थर बशारत नगर में खुले नाले में गिर जाने की वजह से एक 3 साला मासूम लड़के की अफसोसनाक मौत हो गई है। हुकूमत, बल्दिया और अरबाब मजाज की मुजरिमाना गफलत का ये नतीजा नजर आता है। 3 साला मासूम मुस्तफ़ा मस्जिद के दीनी मदरसे से अरबी पढ़कर अपने भाई के साथ वापस हो रहा था कि रास्ते में सड़क के किनारे नाले की तोसी व तामीर के लिए खोदे जा रहे खुले गड्ढे में गिरकर हलाक हो गया। मासूम की हलाकत पुराने शहर के ताल्लुक से इंतजामिया की गफलत और मुकामी अफराद की लापरवाही खुला सबूत पेश कर रही है। गरीबों की आबादी वाले मोहल्लेजात में नाले की तामीर के दौरान किसी किस्म के एहतियाती इक़दाम नहीं बरते गए। सड़क के किनारे चलते चलते जरा सी चूक से किसी की भी जान जा सकती है। महलूक मुस्तफ़ा के मकान पर जज्बाती माहौल देखा गया। इत्तला मिलने पर रुकन असम्बली मौज़म खान ने वहां का दौरा किया। हैदराबाद के मज़ाफ़ाती इलाके एलबी नगर के पुलिस स्टेशन के पास एक नौजवान ने खुदसोजी की कोशिश की। तफसीलात के मुताबिक गोपी नामी नौजवान को फेसबुक पर बाज़ अफराद धमकियां दे रहे थे। इस सिलसिले में गोपी ने पुलिस में शिकायत भी दर्ज करवाई थी, लेकिन पुलिस की तरफ से कार्रवाई न करने पर गोपी ने पुलिस स्टेशन के रूबरू जिस्म पर केरोसिन डालकर आग लगाने की कोशिश की, लेकिन वहां मौजूद पुलिस मुलाजमीन ने उसे रोक दिया। एलबी नगर पुलिस इस सिलसिले में तहकीकात कर रही है। हुसैन सागर लेक पुलिस की मुस्तैदी की वजह से 4 खवातीन को खुदकुशी की कोशिश के बावजूद उन्हें बचा लिया गया। लेक पुलिस ने बताया कि 24 घंटे के अंदर 4 खवातीन को बचाया गया है। 25 साला एम कल्याणी, जिसका ताल्लुक भोलकपुर से है, शौहर की हरासानी की वजह से वह खुदकुशी पर आमदा हुई। नीलोफर नामी 27 साला खातून जो गुलकार और डांसर भी है, माशी हालात से परेशान होकर इक़दाम खुदकुशी की कोशिश की। 25 साला लवनिया शौहर के जुल्म से तंग आकर खुदकुशी करने की कोशिश की। और याकूतपुर की 28 साला समीना बेगम, जिसका जहनी तवाज़न ठीक नहीं है, उस खातून को भी खुदकुशी की कोशिश के बाद बचा लिया गया। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। गरीब तलबा को कॉरपोरेट कॉलेजेस में मुफ्त तालीम, रियासती हुकूमत का फैसला। एसएससी में 7 पॉइंट से ज्यादा हासिल करने की शर्त। मुख्तलिफ जुमरों में मखलूआत 86 जायदादों पर राज तखर्रुरात के लिए पब्लिक सर्विस कमीशन को रियासती हुकूमत की हरी झंडी। उस्मानिया यूनिवर्सिटी के तहत मुनक्किदा डिग्री कोर्सेज के नताइज का ऐलान।
मजमुई नतीजा 52.48%। एमसेट के तहत इंजीनियरिंग कॉलेजेस में दाखिलों के लिए 22 जून को काउंसलिंग का आगाज। मल्काजगिरी के रुकन पार्लियामेंट मल्ला रेड्डी टीआरएस में शामिल, तेलुगु देशम पार्टी को एक और धक्का। और काला पत्थर बशारत नगर में महकमे बलदिया की मुजरिमाना गफलत, 3 साला मासूम बच्चा खुले नाले में गिरकर हलाक। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचा। अल्लाह हाफिज।